हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फॉरेस्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में सबसे पहली बात पैसे रिलेटेड या फिर मनी रिलेटेड कोई फ़ायदा आपको हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई भी टैंजिबल, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से रिलेटेड एक गेन आपको हो रहा है। और हो सकता है कि ये गेन बहुत ही छोटा है, बहुत अगेन मैं कहूँगी बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अच्छी चीज़ें भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल इस वीक रह सकती हैं, जो किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेकर आ रही हैं। लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कहीं बहुत बड़ी नहीं मुझे दिख रही हैं, छोटी मोटी सी अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। और होता क्या है ना सजिटेरियस, कि जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हम 100% श्योर नहीं होते कि हम लें या नहीं लें। और कहीं अगेन मैं कहूँगी हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करते हैं और इन पे एक डेडिकेशन, डिवोशन के साथ काम करते हैं, तो आगे जाके ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो सकती है या फिर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में ला सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी सजिटेरियस कि अगर ऐसी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वीक आए और अगर आप मना कर रहे हो तो एक बारी मना करने से पहले ज़रूर सोच लें। और देखिए, ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपना काम कर रहे हैं। किसी ईमेल, किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो इस वीक आपको मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने वर्क, अपने करियर से रिलेटेड आप और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन फॉरेस्ट का कार्ड कहता है मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग। तो देखिए, जहाँ अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, वहीं किसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी नहीं आप महसूस कर रहे हैं। कहीं बहुत कंफ्यूज या किसी लेवल पे एक कंफ्यूजन भी आप फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी सजिटेरियस की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी आप लेकर आएँ। कहते भी हैं कि नॉलेज से ज़्यादा क्लैरिटी से हमें पावर मिलती है। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस कन्फ्यूजन को ज़रूर आप क्लियर करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ वैसे ही बेहतर हैं, उनको आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स रिवर्स एंड फिंगर। और देखिए, कप्स का कार्ड कहीं इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है। और कहीं इस वीक इन्हीं सब चीज़ों पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस वीक आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि हो सकता है रिलेशनशिप्स इस वीक आप लोगों के लिए प्रायोरिटी हैं। और कहीं किसी खास रिलेशनशिप के लिए या फिर इन जनरल किसी भी चीज़ के लिए आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं।
कहीं आप अपनी इमोशंस को नहीं कंटेन कर पा रहे हैं। हालांकि देखिए किंग ऑफ कप्स कहीं मैच्योर इमोशंस की ही बात करता है, लेकिन फिर भी आप बहुत प्यार मोहब्बत अगेन किसी इंसान के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी जगह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत एक लव प्यार मोहब्बत महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन आप उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी रिलेशनशिप्स आप लोगों के लिए प्रायोरिटी रह सकता है। और नीचे देखिए फिंगर का कार्ड कहता है वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो देखिए जो भी इस वीक हो रहा है या जो भी आप इस वीक कर रहे हैं उसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी कुछ मसला, कुछ इशू नियर फ्यूचर में या इस वीक रह सकता है। तो देखिए एक तरीके से ये कार्ड आपको वार्न कर रहा है कि आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं, थोड़े से कॉशियस हो जाएं। देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट का कार्ड मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक क्लैरिटी अपनी थिंकिंग में लेकर आएँ, अपनी इमोशंस को कहीं बैलेंस करें। और देखिए कोई भी और चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप अगेन कॉशियस रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि बहुत ही क्लियर वार्निंग है कि इस वीक या फिर आगे जाके इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए ये कार्ड आपको कहता है कि इस वीक आप कोशिश करें जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे और स्ट्रॉन्ग हों, उनमें कैसे एक एंथुजियाज़म आए, उनमें कैसे एक एक्साइटमेंट आए। मैं मानती हूँ सेजिटेरियस की रिलेशनशिप्स में हम जितना भी करें हमारा कंट्रीब्यूशन 50% ही होता है और 50% सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यकीन माने अगर हम अपना 100% देते हैं तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि सामने से भी हमें वैसी ही एनर्जीज़ मिलें, और अगर नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं, आप गाइडेंस को फॉलो करें। आप अपनी तरफ से इस वीक यही कोशिश करें कि कैसे आपके बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग हों, कैसे आपके रिलेशनशिप्स और बेटर हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है सेजिटेरियस साइन, और देखिए आपकी राशि भी सेजिटेरियस है और आप लोगों के लिए कार्ड भी सेजिटेरियस राशि का है। और इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने इस वीक अपने ही साइन की एनर्जीज़ में रहना है। और ये कार्ड कहता है दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विथ फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। तो देखिए इस वीक जो भी हो कहीं लक आपको फेवर करेगा, और आपने कोशिश करनी है कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आप मेंटेन करें। कहीं जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली करें, और जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट आप ज़रूर रखें। और देखिए इस कार्ड के हिसाब से लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक येलो रहेगा, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।